हैप्पी रक्षाबंधन दोस्तों। और गाइस, आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ फ्रेंड आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। ऐसे आप लोग हमारे ब्लॉग वीडियो में बने रहें। तो आज तो दोस्तों खूब मीठा खाया होगा आज तो। सबको मेरा राधे राधे फ्रेंड। तो गाइस, मैं आज आप लोगों से कहना चाहूँगी, भाई तो हमारे भी हैं, लेकिन उन भाइयों से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। अब आप लोग पूछते होंगे कि ऐसा मैंने क्यों कहा। क्योंकि फ्रेंड, जिस समय मेरे पापा की मौत हुई थी, कम से कम कुछ नहीं तो 6 बजे तक मेरे पापा की ऐसे अर्थियाँ ऐसे पड़ी रही। मैं अपने भाई को फ़ोन कर करके ऐसे परेशान हो गई कि भैया जल्दी चले आओ, पापा हम लोग को छोड़ के चले गए इस दुनिया को। तो क्या कहता है कि कोई बाप मेरा क्या कोई जायदाद दे के गया है। उसकी बीवी ने बोला कि बच्चे का कसम दे दिया, नहीं जाना है तो नहीं जाना है। ऐसे दोस्तों फ़ोन कर करके हम ऐसे दुखी हो गए कि भैया आ जाओ, पापा के कंधा दे दो, आप सबसे बड़े हो घर के। नहीं आऊँगा तो नहीं आऊँगा। मेरा फ़ोन को नंबर, जो मेरा नंबर था, ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। नहीं हमारी छोटी बहन आई थी, क्योंकि दोस्तों बहन तो बहुत दूर रहती है। नहीं मेरी बड़ी वाली दीदी आई थी, वो भी बहुत दूर रहती हैं। पास में सिर्फ दोस्तों मैं थी, मेरे हस्बैंड थे। तो दोस्तों जैसे आरी बगल के होते हैं ना, तो वही लोग आए थे मेरे पापा को कंधा उंधा देने के लिए। मेरे हस्बैंड थे और छोटी वाली के हस्बैंड थे, दोनों दमादिन थे और आरी आरी बगड़ के थे, सारे मतलब मिलके कंधा दिए। तब से दोस्तों हो गया करीब 4-5 साल हो गया, अपने भाई से मेरे को कोई रिश्ता नहीं है। जब तू पापा इतना बड़ा करके पालन पोषण दोस्तों, पढ़ाया लिखाया सब किया, तुझे तो पढ़ाया भी, हमें तो पढ़ाया भी नहीं है। उस बाप को तू कैसे तो भूल गया तू, जो तुझे इतना से इतना बड़ा किया। बिन माँ के थे हम लोग, मेरे पापा ने कैसे न कैसे करके हम लोग को पाला पोसा, कितना दुख मुसीबत सह के हम लोग को यहाँ तक के आज पहुँचाया, इस मकाम तक पहुँचाया कि आज तुम कमा के खा सको। तो दोस्तों मेरा भाई बुआ की लड़की से शादी कर लिया। और शादी करने के बाद में दोस्तों 2-3 बच्चे भी हो गए हैं, ऐसी बात नहीं है। तो दोस्तों मेरे पापा के जो दुर्घटना हुई है ना, आप भी मेरी जगह होते ना तो शायद आप कभी ज़िंदगी में अपने भाई का मुंह न देखते। तो इसे दोस्तों मैंने भी है, 5 साल हो गया मैंने आज तक अपने भाई का मुंह नहीं देखा है, और ना ही मेरा कोई रिश्ता है। क्योंकि उनकी बीवी अगर कहेगी बैठ जाओ तो बैठेगा, अगर कहेगी खड़े हो जाओ तो खड़ा हो जाएगा। अब उनके माँ बाप के अगर कुछ होता है लड़की वाले के, जैसे मेरी बुआ की लड़की है, उनके माँ बाप के कुछ हुआ तब तो उनकी तो जान निकल जाती है। अपने माँ बाप के लिए तो पीड़ा है, दूसरे के माँ बाप के लिए पीड़ा नहीं है। अरे लोग कहते हैं कि एक माँ बाप छोड़ो तो एक माँ बाप मिलते हैं। ये सब दोस्तों ज़िंदगी जैसी चल रही है ना वैसे ही अच्छी है। आज तुम हमारे साथ कर रहे हो, कल वही तुम बच्चे जो है तुम्हारे साथ करेंगे। कहते हैं करने की सज़ा तो यहीं रखी है, कोई कतौ से लेकर नहीं आया है। जो आज तुम इतने बड़े बड़े करके तुम बतिया रहे हो ना, यही भोग के जाओगे। जो कुछ है ये धरती पे है। मेरे पापा इतने अच्छे थे दोस्तों, कितना लोगों के दुख मुसीबत ऐसे, अगर कोई खाना ना खा रहे तो मेरे पापा बुला के खाना खिलाते। गरीब थे लेकिन दूसरों को बहुत ख्याल रखते थे। आज भी मेरे को अपने पापा की बहुत याद आती है दोस्तों। मुझे रक्षाबंधन की कोई अफसोस नहीं है, मैं नहीं मानती रक्षाबंधन को। जब मेरे कोई भाई है ही नहीं है तो रक्षाबंधन किस बात के मानो। मेरा कोई भाई नहीं है। मैं तो आज रक्षाबंधन के दिन कह रही हूँ, मेरा भाई तो मर चुका है, उसको भी 5 साल हो गए मरे हुए। जैसे वो पापा के साथ किया है ना, उसका लड़का उसके साथ करेगा। अगर कहते हैं ना विधि के विधान यही है,
जैसा करोगे वैसे ही पाओगे। इसीलिए लोग कहते हैं कि दोस्तों, जैसे हमारे यूट्यूब पर भवा जय, फेसबुक पर भवा, लोग हमें अपनी बहन बना रखा है, ऐसी बात नहीं है। चलो दूर से ही सही, कम से कम भाई तो बने। दो एक मतलब कम उम्र के आते हैं, मतलब कि 18 19 साल के, 20 साल के जो भी होंगे, मुझे मम्मी कह के बुलाते हैं। तो दोस्तों, माँ कहीं से बन के नहीं आती है, जिगरे किस्मत में रहती है वही माँ बनता है, और जिसके किस्मत में नहीं रहता वो माँ नहीं बनता। जरूरी नहीं है कि सबके पास बच्चे ही होंगे। इसके लिए दोस्तों बहुत कर्म करना पड़ता है। अगर हम सास ससुर की सेवा नहीं करेंगे तो कहाँ से औलाद के मुंह देखेंगे। इसलिए लोग कहते हैं कि सास ससुर की सेवा करे रहो, कल को हमारा भी दिन वैसे ही होगा। चलिए फ्रेंड, छोड़ो, आज खुशी के मौके पे ऐसी बात आप लोग बोल रहे होंगे, लेकिन दोस्तों जिसके ऊपर पड़ता है वही इंसान जानता है। जैसा भी है ठीक है। चलिए दोस्तों ठीक है, कल तो हमारे हस्बैंड की छुट्टी है। अब मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा दोस्तों बिगड़ने लग गई है, आप लोगों से क्या बताऊं। मेरा चक्कर बंद नहीं हो रहा है, कैसा लग रहा है, देखो मेरा चेहरा कितना उतरा उतरा हो गया। रात में खाना खाने बैठती हूँ फिर भी खा नहीं पाती हूँ। कल मैंने ऐसे खाना खाने बैठी लेकिन मन ऐसे हट गया, अभी भी नहीं खाई हूँ। देखो 4 बजने को है लेकिन अभी खाना नहीं खाई हूँ। मेरा हस्बैंड यही कैसा भी होगा दोस्तों, कम से कम मुझे सहारा तो दिया है। यही जैसा भी होगा, कम कम मुझे संभाल के तो रखा है, कोई चीज़ के दुख तो नहीं होने देता। बेशक एक टाइम खिलाए लेकिन प्यार अपने पति के मिले बस काफ़ी है। नहीं दोस्तों, कोई धन दौलत लेकर आया नहीं, कोई धन दौलत लेकर जाएगा। कितनों भी लोग घर द्वार बना लें या कितनों भी संपत्ति बनवा लें, कुछ साथ जाने वाला नहीं है। हाय हाय करते रहो सारी जिंदगी, जाता क्या है, खाली शरीर जाती है, कुछ नहीं जाता, सब यहीं रह जाएगा। इससे अच्छा है दोस्तों कुछ दान कर लो, कुछ पुण्य कर लो, वही हमारे साथ जाता है। थोड़ा हंस लो, थोड़ा बोल लो, वही 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधियारा पाक। कल को किसने देखा है, जो भी कुछ है आज ही है। ठीक है फ्रेंड, बाय बाय दोस्तों। आज दोस्तों रातिन से बहुत बारिश होती है और मौसम तो एकदम काला काला हो रखे हैं कि ऐसा लग रहा है कि इतना बारिश इतना बारिश। मेरे हस्बैंड तो भीगते हुए ड्यूटी गए। मैंने कहा एक जोड़ा कपड़ा रख लो और कंपनी में पहुंचना तो वहाँ पे कपड़े बदल लेना, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। तो दोस्तों फिर ड्यूटी गए। अगर आज नहीं जाते ना तो दोस्तों संडे भी चला जाता, शनिवार भी चला जाता, तो क्या फ़ायदा मिलता, 1000 रुपया का नुकसान होता है। मैंने कहा ऐसा करो, जाओ चले जाओ ड्यूटी। ठीक है तो दोस्तों, राधे राधे। लाइक भी सपोर्ट भी करते रहो दोस्तों। मैं जिस परेशानी से गुजर रही हूँ ना फ्रेंड, कोई नहीं बता सकता मैं कितना दुख में हूँ। ज़रूरी नहीं है कि इंसान हंस रहा है बोल रहा है तो सुख में ही होगा। अगले को एहसास नहीं होना चाहिए कि अगला कितना परेशान है, इसलिए मैं हमेशा हंसती रहती हूँ, हमेशा बोलती रहती हूँ। अभी मैं नहा कर आई हूँ दोस्तों, घर का सारा काम करी हूँ, झाड़ू बर्तन पोछा, कपड़े भी धो के मैंने डाल दिया, लेकिन बारिश हो रही है अभी। हस्बैंड जी बोला कि कुछ काम मत करना, आराम करना, तबीयत नहीं ठीक है। तो दोस्तों घर और गंदा रहता तो अच्छा भी नहीं लगता है। बाय बाय फ्रेंड, आई लव यू फ्रेंड। ऐसे ही लाइक और सपोर्ट आप लोग करते रहिएगा।